Hello everyone, I wish you a good morning and today we are going to learn chapter number 11 Good Habits in EVS subject. Okay, so let's start. First of all, what is the meaning of good habits? Good habits क्या है और हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? ठीक है, Why we need good habits? So we need to behave good habits for our good health. ओके हमारी गुड हेल्थ के लिए हमें गुड हैबिट्स को फॉलो करना ज़रूरी है. ठीक है. So first is wake up early morning. So we should wake up in the early morning. We should wake up in the early morning. हमें सुबह में मॉर्निंग के टाइम पे जल्दी उठना है. रोज़ हमें सुबह 6 बजे उठ जाना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट इज लुक एट हियर, brush your teeth. We should brush our teeth twice a day. Okay, we should brush our teeth twice a day. हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए. हमें दिन में 2 टाइम ब्रश करना चाहिए. ठीक है. फर्स्ट टाइम इन द मॉर्निंग एंड सेकेंड टाइम इन द नाइट. ओके, सोने से पहले. So we should brush brush our teeth twice a day. ठीक है. दिन में 2 बार हमें ब्रश करना चाहिए. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज डेली. We should do exercise daily. We should do exercise daily. हमें हमारी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए. ओके. Next is have a bath. Have a bath. We should take a bath twice a day. हमें दिन में रोज़ 2 बार नहाना चाहिए. फर्स्ट टाइम इन द मॉर्निंग एंड सेकेंड वन इज इन अ नाइट बिफोर स्लीपिंग. ओके, बिफोर वी स्लीप वी शुड टेक अ बाथ. इट इज़ गुड फॉर हेल्थ. ओके, क्योंकि पूरे दिन आप कहीं खेले होंगे, यहाँ इधर उधर कुछ टच किया हो, गंदा आप सब ऐसे फ्लोर पे अपने हाथ घिसते हो, कुछ ना कुछ आप पूरे दिन एक्टिविटी करते रहते हो. ठीक है. तो वो हमें साफ करके ऐसे अच्छे से सोने से पहले अगर हम ऐसे नहाएं तो अच्छी पीसफुल नींद आती है. एकदम अच्छे से आप सो पाते हो. तो हमें दिन में ऐसे 2 बार नहाना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट है वियर क्लीन क्लोथ्स. आफ्टर टेकिंग बाथ वी शुड वियर क्लीन क्लोथ्स. हमें नहाने के बाद क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए. ओके, क्लीन क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए? तो इसलिए क्योंकि हम पूरे दिन कहीं भी खेले होते हैं तो हमारे क्लोथ्स गंदे हो जाते हैं. इट्स बिकम डर्टी, है ना, वो गंदे हो जाते हैं. तो उसके बाद वापस से वही नहाने के बाद वापस हम वही कपड़े पहनेंगे तो वो हाइजीनिक हो गए, है ना, उसमें जर्म्स और बैक्टीरिया हो गए. सो हमें नहाने के बाद ऐसे क्लीन कपड़े पहनने चाहिए. ओके, वी शुड वियर क्लीन क्लोथ्स आफ्टर टेकिंग शावर, आफ्टर टेकिंग बाथ. नेक्स्ट इज comb your hair. After taking shower we should comb our hand. हमें नहाने के बाद ऑयल डाल के हमारे हेयर कॉम्ब करने चाहिए. ठीक है. एवरी डे वी पुट हेयर ऑयल इन आवर हेयर. ओके, एवरी डे वी पुट हेयर ऑयल इन आवर हेयर. हमें रोज़ बालों में हेयर ऑयल डालना है और उसके बाद हमें हेयर कॉम्ब करने हैं. सो दिस ऑल आर गुड हैबिट फॉर आवर हेल्थ. ओके, लेट्स लर्न सम मोर गुड हैबिट्स इन मोर बुक्स.
Look at here. Some good habits are same. So look at the first one. गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, है ना। ब्रश टीथ ट्वाइस डेली, देखो मैंने बोला ना अभी, वी शुड ब्रश टीथ ट्वाइस अ डेली, डेली और डे दोनों सेम ही है, ओके। नेक्स्ट इज टेक बाथ एवरी डे, वी शुड टेक बाथ एवरी डे, ओके। हो सके तो ट्वाइस अ डे। वियर क्लीन क्लोथ्स, वी शुड वियर क्लीन क्लोथ्स एवरी डे, हमें रोज़ साफ और धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए, ओके। कॉम्ब हेयर, वी शुड कॉम्ब अवर हेयर एवरी डे, इट्स नीट एंड क्लीन, ओके। देन क्लिप नेल्स रेगुलरली, हमें रोज़ नेल काटने चाहिए, वन टाइम इन अ वीक, ओके, हर वीक में एक बार, इफ़ पॉसिबल इज़ संडे। नेक्स्ट इज वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स, हमें खाने से पहले और खाने के बाद हाथ धोने हैं, ओके। शैम्पू से या तो फिर हैंड वॉश से हमें हाथ साफ करने हैं। जब भी हम कुछ खाना खाएं तो उससे पहले, खाने को टच करने से पहले हमें हैंड वॉश करने हैं, ओके। नेक्स्ट इज ईट फूड विदाउट स्पिलिंग, हमें खाना खाना है लेकिन विदाउट स्पिलिंग, स्पिलिंग मतलब गिराने के बिना, मीन्स हमें खाना खाने के समय गिराना नहीं चाहिए, हमें केयरफुली खाना खाना चाहिए कि हमें आसपास की जो जगह हो, यानी ये टेबल हो या तो फिर आप नीचे फ्लोर पे बैठे हो तो वहाँ पे आपके आसपास, प्लेट के आसपास खाना गिरना नहीं चाहिए, हमें शांति से अच्छे से खाना चाहिए, खाना खाने के समय खेलना नहीं चाहिए, दिस इज गुड हैबिट, ओके। नेक्स्ट इज कवर माउथ वाइल कफिंग और स्नीजिंग, इसका मतलब है हमें मुंह हमारा रुमाल से कवर करना चाहिए, कब, तो जब हमें कफ हुआ हो यानी सर्दी हुई हो, और स्नीजिंग मतलब कि हम जब छींक आए तब, छींके तब, ओके। सो स्नीजिंग और कफिंग, ओके, हमें जब सर्दी हुई हो और छींक आए तो हमें हमारा मुंह ऐसे रुमाल से कवर करना चाहिए, ओके। वी शुड कवर आवर माउथ while we coughing or sneezing, okay. प्ले एंड एक्सरसाइज एवरी डे, हमें रोज़ खेलना चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए। प्ले का मतलब है खेलना, लेकिन खेलने से यहाँ पे बैठे बैठे खेलना नहीं है, ओके। आप एक जगह सोफे में बैठ जाओ और फिर आराम से वीडियो गेम खेलो, मोबाइल में कार्टून देखो या तो फिर गेम खेलो, कुछ भी, तो खेलने का मतलब वो नहीं है। खेलने का मतलब क्या है, आपको आपकी बॉडी को मेंटेन करना है, आपकी बॉडी के स्पेयर पार्ट ऐसे हिलने चाहिए, ओके। आपको ऐसे खेल खेलने चाहिए जिसमें आपकी बॉडी का हलन चलन हो, ऐसे खड़ी रहे, जिसमें आप थोड़ा बहुत दौड़ सकते हो, थोड़ा बहुत चल सकते हो, थोड़ा बहुत जंप कर सकते हो, आपको ऐसे प्ले करना है और जिसमें एक्सरसाइज भी हो, ठीक है। सो दिस इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ। फिर नेक्स्ट है वॉश हैंड्स आफ्टर यूजिंग द वॉशरूम,
देखो बेटा, हम जब भी वॉशरूम जाए तो उससे बाद हमें अपने हाथ हैंड वॉश करने चाहिए विथ सोप और हैंड वॉश लिक्विड, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है ये। हम जब भी वॉशरूम जाए तो उसके बाद हमें ये हैंड वॉश से या तो फिर हैंड वॉश लिक्विड से या तो फिर सोप से हमारे हैंड वॉश करने हैं, ठीक है। इट्स गुड हैबिट्स फॉर अवर हेल्थ, ठीक है। Now next is, look at here. Look at each picture. Tick right the green smiley if you follow the habit. अब देखो बच्चों, यहाँ पे some habits are given and smiley also given, red yellow smiley and green smiley. तो अब क्या कहा है? टिक राइट द ग्रीन स्माइली। हमें टिक राइट करना है ऑन अ ग्रीन स्माइली पे टिक राइट करना है, लेकिन कब? जब हम ये वो हैबिट्स फॉलो करते हो तब, ठीक है। तो चलो, फर्स्ट हैबिट है गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो अभी आपका ऑनलाइन क्लास चल रहा होता है, तो आप रोज़ सुबह जल्दी उठ के नहा धो के आप क्लास अटेंड करने बैठ जाते हो ना, तो वी शुड टिक राइट ऑन अ ग्रीन स्माइली, ओके। नेक्स्ट इज ब्रश टीथ ट्वाइस डेली। ब्रश टीथ ट्वाइस डेली। हम रोज़ सुबह उठ के ब्रश करते हैं, आप लोग भी करते हो ना सबके सब, हाँ। लेकिन आप लोग सिर्फ एक बार करते हो, लेकिन अब से आपको रोज़ दिन में 2 बार ब्रश करना है, ठीक है। ट्वाइस मीन्स 2 बार, सुबह में और शाम, रात को सोने से पहले, ठीक है। सो ये हुआ टिक राइट। अब आपको पता है आपको दूसरी बार रात को सोने से पहले क्यों ब्रश करना है? वो इसलिए कि आप पूरे दिन खाना खाते हो, चॉकलेट्स खाते हो, आइसक्रीम, है ना, सब स्वीट्स आइटम खाते हो, खाना खाते हो, वो सब खाना दांत में भरा हुआ रहता है। अगर हम वैसे के वैसे सो जाते हैं तो जैसे पूरा दिन होता है वैसे 12 घंटे आप पूरी रात सोते हो, तो वो खाना वैसा का वैसा मुंह में, दांतों में भरा रहता है, जिसकी वजह से हमारे दांत जल्दी सड़ जाते हैं। सबके दांत, मोस्टली दांत खराब हो जाते हैं ना सबके, वो इसलिए होते हैं। तो हमें रात को सोने से पहले अच्छे से ब्रश करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज टेक अ बाथ एवरी डे। हमें रोज़ नहाना चाहिए। मैं तो कहूँगी हमें रोज़ दिन में 2 बार नहाना चाहिए, एक तो सुबह उठ के और दूसरा बिफोर स्लीप, सोने से पहले। वी शुड टेक शावर, टेक अ बाथ ट्वाइस अ डे, ओके। वी शुड टेक शावर और टेक बाथ ट्वाइस अ डे। हमें दिन में 2 बार नहाना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज टिक राइट ऑन अ ग्रीन स्माइली। नेक्स्ट इज वियर क्लीन क्लोथ्स, ओके। वियर क्लीन क्लोथ्स। देखो, नहाने के बाद हम सब साफ और धुले हुए कपड़े पहनते हैं ना, क्योंकि नहाने के बाद हमेशा साफ और क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए। सो वी शुड टिक राइट ऑन अ ग्रीन स्माइली, ओके। नेक्स्ट इज कॉम्ब हेयर। कॉम्ब हेयर, आप नहाने के बाद रोज़ अपने बाल कॉम्ब करते हो ना, सो दिस इज टिक राइट। बट वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, हमें बाल को सिर्फ कॉम्ब नहीं करने हैं, क्या करना है? एवरी डे वी शुड पुट हेयर ऑयल इन अवर हेयर एंड देन वी शुड कॉम्ब अवर हेयर, ओके। हमें रोज़ अपने बालों में हेयर ऑयल डालना है और उसके बाद हेयर कॉम्ब करने हैं। सो दिस इज गुड हैबिट, ओके। इट इज़ गुड फॉर अवर हेयर। अगर आप हेयर में रोज़ हेयर ऑयल डालते हो तो आपके बाल अच्छे रहते हैं, है के, ओके। नेक्स्ट इज क्लिप नेल्स रेगुलरली। क्लिप मीन्स कट करना, ओके।
तो हमें रेगुलरली अपने नेल कट करने हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रही कि हमें रोज़ नेल कट करने हैं। रोज़ मीन्स एवरी डे कट नहीं करने हैं। रेगुलरली मतलब एवरी वीक, ओके। एवरी वीक जब भी संडे आता है तब हमें एवरी संडे हमें अपने नेल्स कट करने हैं, ओके। क्योंकि आप अगर नेल कट्स नहीं करोगे तो उसके आपके नेल के अंदर कितना मैल भरा होता है। आप कहीं पे भी खेलते हो तो है ना, आपके नेल में देखना काले काले हो गए। वो इसलिए क्योंकि आप कहीं पे भी खेलते हो तो नेल में ऐसे मड होती है, मिट्टी होती है, जो आप खाने खाते हो तो मुंह में जाती है और पेट में अंदर जाके फिर आप बीमार पड़ोगे। सो एवरी वीक वी शुड कट आवर नेल्स, ओके। Look at here, we doing next activity. Habits are same, but answer we have to give differently. Okay, look at here. Please see the healthy habits shown on this page. इस पेज पे जो हेल्दी हैबिट्स है वो हमें देखनी है, ओके। टिक यस हमें, और इधर देखो बॉक्स में यस और नो है, तो उसके ऊपर वन दैट यू फॉलो एंड नो फॉर द वंस दैट यू डोंट फॉलो। अगर हम वो हैबिट्स फॉलो करते हैं तो वो यस के ऊपर टिक राइट करनी है, और अगर अगर वो हैबिट हम फॉलो नहीं करते हैं तो उसके ऊपर हमें नो के ऊपर हमें टिक राइट करनी है, ठीक है। सो लुक एट द फर्स्ट पिक्चर। आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे। मैं दिन में 2 बार ब्रश करता हूँ या तो फिर करता हूँ, ठीक है। सो दिस इज राइट, सो वी हैव टू टिक राइट ऑन अ यस, ओके। नेक्स्ट इज आई कट माई नेल्स एवरी वीक। मैं अपने नेल एवरी वीक कट करती हूँ, ठीक है। सो वी हैव टू डू यस ऑन अ यस, ओके। नेक्स्ट, आई वॉश माई हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर आई ईट, ओके। मैं खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हैंड वॉश करती हूँ या तो फिर करता हूँ। सो आप सब लोग हैंड वॉश करते हो खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद? हाँ, खाना खाने के बाद तो ऑफ कोर्स करते होगे, लेकिन अब से आपको एवरी डे खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हैंड वॉश करने हैं। सो दिस इज गुड फॉर अवर हेल्थ, सो वी हैव टू टिक राइट ऑन अ यस, ओके। नेक्स्ट इज, look at here. Whenever I came home, I always wash my hands, legs and face. Okay, this is very 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 important and very good habits, okay. Whenever we go out from the home and when we come to home, always we should wash our hands, wash our legs and wash our face, okay students। देखो, आप जब भी घर के बाहर जाते हो और जाने के बाद वापस फिर से घर में आते हो तो हमें ऑलवेज वॉश आवर हैंड्स, हमारे हाथ साबुन से, वॉश आवर लेग्स एंड वॉश आवर फेस। हाथ, मुंह एंड पाँव, पैर हमें हाथ साबुन से धोने चाहिए। दिस इज वेरी important good habits for our health, okay। Now next, I always throw garbage in a dustbin. हाँ, this is also very important for our health, this habit, okay। This habit is
good for our health. Look at here. I always throw garbage in the dustbin. मैं कचरा, गार्बेज मीन्स कचरा, हमेशा डस्टबिन में डालता हूँ या तो फिर डालती हूँ। और ये हैबिट कैसी है? गुड हैबिट्स है, बिकॉज ऑलवेज वी शुड थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन। ओके, हमें हमारे आसपास कहीं पे भी कचरा फेंकना नहीं चाहिए। वी शुड ऑलवेज थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन। हमें हमेशा कचरा डस्टबिन में ही डालना है। ओके, दिस इज गुड फॉर आवर हेल्थ। So we have to tick right on a yes. Okay, next is I have a bath every day. Look at here. I have a bath every day. I take shower every day. Okay, और अगर दिन में 2 बार होता है, आप 2 बार twice a day, you have to टेक शावर ट्वाइस अ डे। आपको दिन में 2 बार नहाना चाहिए। ओके, एक बार नहाते हो वो भी गुड ही है, लेकिन हो सके तो हमें दिन में 2 बार नहाना है। और अभी तो समर चल रहा है, तो अभी तो हमें नहाना ही चाहिए दिन में 2 बार। सो दिस इज गुड फॉर अवर हेल्थ। सो वी हैव टू टिक राइट ऑन अ येस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज I wear clean clothes every day. Okay, I wear clean clothes every day. So before I discuss with you, हमें clean clothes क्यों पहनने चाहिए? Why we wear clean clothes? Because whole day we playing with mud and dust, so it's become hygienic. Okay. So we wear clean clothes. Okay, we wear clean clothes. हमें हमेशा साफ और धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। So we have to tick right on a yes. Next is I comb my hair every morning before going to school. I comb my hair every morning before going to school. मैं अपने हेयर रोज़ कॉम्ब करता हूँ स्कूल जाने से पहले। यहाँ पे सिर्फ स्कूल जाने से पहले लिखा है, लेकिन आप स्कूल जाओ या ना जाओ, लेकिन रोज़ आपको अपने हेयर कॉम्ब करने हैं। ओके, और मैंने बोला ना, यू ऑल आर हैव टू put hair oil in your hair and then you have to comb your hair. Okay, this is good for your health and good for your hair. Okay beta, so we have to tick right on a yes. Next is I watch TV when I'm eating. Okay, I watch TV when I'm eating. मैं टीवी देखता हूँ या तो फिर देखती हूँ जब मैं खाना खाती हूँ। सो इसके ऊपर मैं ऑफ कोर्स यस का ही करूँगी, क्योंकि मुझे पता है दिस इज़ नॉट गुड हैबिट, बट आप सब लोग जब भी खाना खाते हो तो टीवी देखते हो ना। दिस इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, दिस इज़ नॉट गुड हैबिट। ओके, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे यस पे टिक करती हूँ, क्योंकि आप यहाँ क्या लिखा है, वॉट एवर वी फॉलो, वहाँ पे आपको जो हैबिट हम फॉलो करते हैं उसके ऊपर हमें टिक करना है। सो लुक एट हियर, यहाँ पे क्या लिखा है, आई वॉच टीवी व्हेन आई एम ईटिंग। मैं टीवी देखती हूँ जब मैं खाना खाता हूँ या तो फिर खाना खाती हूँ। तो ऑफ कोर्स आप लोग खाना खाते समय आप लोग टीवी देखते हो,
तो मैंने यहाँ पे यस पे किया है। एक्चुअली में यहाँ होता है नो पे, क्योंकि हमें खाना खाते समय टीवी देखना नहीं है। ओके, दिस इज़ नॉट ए गुड हैबिट, दिस इज़ बैड हैबिट। ओके, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे यस किया है, क्यों? वो इसलिए क्योंकि आप ये हैबिट फॉलो करते हो। ठीक है, आई एम वॉच टीवी व्हेन आई एम ईटिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ओके, सो लेट्स learn in a next book. Tick right the good habits. Okay, जो गुड हैबिट्स है उसके ऊपर हमें टिक राइट करना है, एंड क्रॉस द बैड हैबिट्स, जो बैड हैबिट्स है उसके ऊपर हमें टिक क्रॉस करना है। ओके, नाउ फर्स्ट हैबिट्स, लुक एट द फर्स्ट हैबिट्स। लिसन टू योर टीचर, लिसन टू योर टीचर। आपको अपने टीचर को बात सुननी है। जब टीचर पढ़ाते हैं तब आपको खेलना नहीं है, सिंसियरली अपनी टीचर की बात सुननी है, तभी तो आपको समझ में आएगा कि टीचर क्या बोल रहे हैं। ओके, सो वी हैव टू लिसन टू आवर टीचर, यू हैव टू listen to your teacher, so tick right in this habit. Okay, next is good morning with your teacher. देखो, हम जब भी ऑनलाइन होते हैं सुबह में तो आप सब मुझे गुड मॉर्निंग बोलते हो ना, सो दिस इज गुड हैबिट। ओके, सो वी हैव टू टिक राइट इन दिस हैबिट। Okay, next is walk down the stairs one by one. Okay, so look at here, यहाँ पे stairs means सीढ़ियाँ, जो सीढ़ियाँ steps। ओके, सीढ़ियों के जो steps होते हैं ना, ऐसे 1 2 3 4, वो है stairs means वो। तो जब हम सीढ़ियाँ उतरते हैं, ओके, नीचे की तरफ आते हैं, तो हमें 1 by 1 आना चाहिए। ठीक है, 1 by 1 स्टेप्स डाउन करने हैं, क्योंकि दिस इज़ गुड फॉर अस, दिस इज़ गुड हैबिट, सो वी हैव टू टिक राइट इन दिस हैबिट। नेक्स्ट इज फॉर्म अ क्यू। ओके, क्यू मीन्स लाइन। ओके, क्यू मीन्स लाइन, फॉर्म अ क्यू, फॉर्म अ लाइन। हमारे जो साइड वर्ड्स पढ़ते हो ना आप, सॉरी जीके वर्ड्स, ओके, तो उसमें आएगा जीके वर्ड्स, जीके क्वेश्चन में ये आता है फॉर्म अ लाइन, लाइन बनाओ ऐसे। तो ये जो है इसका मतलब है हमें लाइन बना के ही चलना है। सो दिस इज़ गुड हैबिट। अगर हम कहीं पे जा रहे होते, देखो फॉर एग्ज़ाम्पल हम उस बिल्डिंग में लंच करने जाते हैं, बराबर, जब हमारा लंच टाइम होता है तो हम उधर जाते हैं ना, तो वहाँ पे हम आपको कैसे लाइन में लेके जाते हैं, सब जाते हैं ना, नर्सरी की लाइन होती है, जूनियर केजी की लाइन होती है, फिर सीनियर केजी की लाइन होती है। तो इन शॉर्ट हम सब लाइन में जाते हैं। ऐसे हम सब टोले में घूम के जाते हैं, चलो ऐसे भागो सब, ऐसे जाते हैं नहीं जाते हैं, हम सब लाइन में जाते हैं ना। तो दिस इज़ गुड हैबिट। ओके, सो वी हैव टू टिक राइट इन दिस हैबिट। नेक्स्ट है डू नॉट स्पिल फूड। हम जब खाना खाते हैं तो हमें खाना गिराना नहीं चाहिए। स्पिल मीन्स गिराना नहीं चाहिए। ओके, वी ईट नाइसली एंड नीटली। हमें एकदम अच्छे से खाना खाना चाहिए, और नीटली मीन्स एकदम साफ सुथरी तरह से। हमारे कपड़े नहीं मैश होने चाहिए, ज़्यादा हाथ गंदे नहीं होने चाहिए, मुंह गंदा नहीं होना चाहिए। हमें ऐसे ध्यान से अच्छे से खाना खाना है। ओके, सो डू नॉट स्पिल फूड, सो दिस इज टिक राइट। ओके, दिस इज गुड हैबिट, सो वी डू नॉट स्पिल food. Next is do not litter. Litter means
सो लिटर मीन्स आप जो कचरा फैलाते हो ना, फॉर एग्जाम्पल आप केला खाते हो तो उसके छिलके कैसे कहीं पे भी फेंकते हो, फेंकना चाहिए? नहीं फेंकना चाहिए। अगर आप आइसक्रीम खाते हो तो फिर उसका रैपर कहीं पे भी फैलाते हो। जब आप लिखने बैठते हो, होमवर्क करने बैठते हो तो देखो आप पेजेस फाड़ के कहीं पे भी डालते हो। फिर आप इरेज करते हो तो जो इरेज किया हुआ कचरा होता है वो कितना सारा गिराते हो। पेंसिल शार्पन करके कचरा कहीं पे भी आसपास फैलाते हो, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। लिटर मीन्स कचरा फैलाना, ओके? हमें कचरा फैलाना नहीं चाहिए। इट इज़ नॉट गुड हैबिट, ओके? दिस इज़ बैड हैबिट। डू नॉट लिटर, हमें कचरा नहीं फैलाना चाहिए। सो दिस इज़ गुड हैबिट, ओके? इधर देखो, कचरा डू नॉट लिटर मीन्स कचरा फैलाना नहीं है, तो हम कचरा न फैलाए, वो कैसी बात है? अच्छी बात है। दिस इज गुड हैबिट, ओके? सो वी हैव टू टिक राइट इन दिस हैबिट. नेक्स्ट इज, लुक एट हियर, डू नॉट स्पिट. स्पिट मीन्स थूकना, ओके? स्पिट मीन्स थूकना. देखो आपने देखा होगा बच्चों कि कुछ लोग वो मसाला खाते हैं, जैसे कि विमल और सब वो प्लास्टिक के रैपर वाला मसाला, वो सब खाते हैं ना चूना डाल के, और फिर उसके बाद कहीं पे भी स्पिट करते हैं, थूकते हैं. तो दिस इज नॉट गुड, दिस इज बैड हैबिट, ओके? दिस इज बैड हैबिट. सो वी डोंट स्पिट एनीवेयर, हमें कहीं पे भी ऐसे थूकना नहीं चाहिए, ओके? सो डू नॉट स्पिट, हम कहीं पे भी थूके नहीं, वो गुड हैबिट है, ओके? सो वी हैव टू टिक राइट इन दिस हैबिट. नेक्स्ट इज, डू नॉट स्क्राइबल ऑन द वॉल. देखो आपको, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपनी घर की दीवारों पे लिखते हैं, वॉल पे लिखते हैं, है ना? लिखते हो ना सबके सब, आई नो दैट, लिखते होगे. सो डू नॉट स्क्राइबल ऑन द वॉल्स, हमें हमारे घर की वॉल्स पे ऐसे स्क्राइबल मीन्स ऐसे स्क्रैचेस नहीं करने हैं, ऐसे लिटा लुटी कुछ भी लिखना नहीं है. आप पेंसिल से ऐसे लाइन ड्रॉ करते हो, लिखते हो, क्रेयॉन से लाइन ड्रॉ करते हो, लिखते हो, पेन होती है या तो फिर स्केच पेन होती है, किसी आपके हाथ में जो भी आए उससे आप ये पेन वॉल पे स्क्रैचेस करते हो, लिखते हो. सो दिस इज बैड हैबिट, ओके? डू नॉट स्क्रैबल ऑन द वॉल्स. सो दिस इज राइट. सो वी हैव टू टिक राइट इन दिस हैबिट, ठीक है? हमें कहीं पे भी ऐसे वॉल पे लिखना नहीं है, ओके? नेक्स्ट इज, डू नॉट टीज योर फ्रेंड. टीज मीन्स, कैसे समझाऊँ मैं आपको? टीज मीन्स आप अपने फ्रेंड को छेड़ते हो ना, चिढ़ाते हो, उसकी खींच पाड़ते हो, उसे बैड नेम से बुलाते हो, ठीक है? तो वो नहीं करना है. आपको अपने दोस्त को सिर्फ उसके नाम से ही बुलाना है, ना तो उसकी खींच पाड़नी है, ना तो उसे किसी और नेम से बुलाना है, ओके? दिस इज़ नॉट ए गुड हैबिट. आप अपने दोस्त का मजाक उड़ाओगे, उसे चिढ़ाओगे तो कैसे बुरा लगेगा ना, अगर कोई आपके साथ ऐसा करे तो, ओके? सो वी डू नॉट टीज आवर फ्रेंड्स, ओके? दिस इज गुड हैबिट. So we have to tick right in this habit. Okay students, now next is, look at here, tick right good habits, again tick cross the bad habit. So look at here, ये जो है वो एक्टिविटी है, ठीक है? So look at here, यहाँ पे जो है इस हैबिट्स में आपको क्या नज़र आता है? तो यहाँ पे दो फ्रेंड्स है जो कलरिंग कर रही है, ठीक है?
लुक एट हियर। और कलर सिर्फ ये वाली जो गर्ल है उसके पास है, देखा? तो वो दोनों एक दूसरे के साथ कलर शेयर कर रहे हैं, क्रेयॉन शेयर कर रहे हैं, ठीक है? सो दिस इज गुड हैबिट और बैड हैबिट। दिस इज गुड हैबिट, ओके, बिकॉज एवरीथिंग वी हैव टू शेयर विथ आवर फ्रेंड्स। फिर चाहे वो क्रेयॉन्स हो, कोई चीज़ हो, या तो फिर लंच बॉक्स हो, वी शुड शेयर विथ आवर फ्रेंड्स। दिस इज गुड हैबिट, ओके। नेक्स्ट इज, यहाँ पे देखो, अब ये जो पपी है उसके पीछे ये लड़का भाग रहा है ना? ही इज रनिंग बिहाइंड दिस पपी, ओके। मतलब ये जो बॉय है वो इस पपी को परेशान कर रहा है, ठीक है, उसे भगा रहा है, ओके। सो दिस इज गुड हैबिट और बैड हैबिट। दिस इज बैड हैबिट, ओके। सो हमें ऐसे एनिमल्स हो उसे परेशान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सो दिस इज दिस इज बैड हैबिट, ओके। नाउ लिसन नेक्स्ट वर्ड्स, next habits. Look at here. Boy throw garbage in a dustbin, okay. Look at here. यहाँ पे जो कचरा पड़ा है वो बॉयज डस्टबिन में डाल रहा है, ठीक है। सो दिस इज गुड हैबिट और बैड हैबिट। दिस इज गुड हैबिट बिकॉज वी शुड थ्रो garbage in a dustbin. We should throw the garbage in a dustbin. हमें हमेशा कचरा डस्टबिन में डालना है, ओके। सो टिक राइट ऑन दिस गुड हैबिट। नेक्स्ट इज, देखो अभी मैंने आपको समझाया ना, ये जो दो फ्रेंड्स है वो क्या कर रहे हैं? फाइट कर रहा है। ये दोनों एक दूसरे को टीज कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं और फाइटिंग कर रहे हैं। तो दिस इज गुड हैबिट और दिस इज बैड हैबिट। दिस इज बैड हैबिट। हमें हमारे फ्रेंड के साथ लड़ना नहीं चाहिए, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, लुक एट हियर, दिस ओल्ड लेडी एंड दिस बॉय। बॉय ओल्ड लेडी को बोल रहा है कैन आई हेल्प यू, ठीक है। सो हमारे बुज़ुर्ग हो, हमारी दादा हो या दादी हो, तो आप अगर कैरी कर सको उतने वेट का सामान हो, उनकी थैली हो या तो फिर उनका पर्स हो, वो आपको पिक करना चाहिए, पिक करना चाहिए, पकड़ना चाहिए, तो वो दादी को हेल्प होगी, ठीक है। आप कहीं जा रहे हो दादी के साथ या तो फिर दादा के साथ, तो उनके साथ जो सामान है वो आपको कैरी करना है, ठीक है। दिस इज गुड हैबिट। सो वी हैव टू टिक राइट इन दिस हैबिट, ओके। नाउ नेक्स्ट, लुक एट हियर। यहाँ पे बॉय एंड गर्ल है, तो बॉय है वो गर्ल को डरा रहा है, धमका रहा है, देखो, ओके। सो दिस इज बैड हैबिट। हमें हमारे भाई बहन हो या तो फिर फ्रेंड्स हो तो उसके साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, हमें उसके साथ अच्छे से बात करनी है। टॉक विथ नाइसली, ओके, एंड टॉक विथ पोलाइटली। हमें एकदम धीरे से, प्यार से और अच्छे से बात करनी है। सो दिस इज बैड फॉर just a minute, bad for us, okay. So we have to cross out in this habit. हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, लुक एट हियर, शेयरिंग, ओके। मैंने अभी आपको समझाया ना बेटा कि कोई भी चीज़ हो, अगर आप स्कूल में जाते हो या तो फिर घर पे हो, कहीं पे भी हो, तो आपको अपनी पास जो चीज़ है उसे शेयर करनी चाहिए, ठीक है। फिर चाहे लंच हो
पेन पेंसिल हो, इरेज़र हो, शार्पनर हो, स्केल हो। ओके, अगर आपके फ्रेंड्स के पास या तो फिर आपके छोटे भाई बहन के पास वो चीज़ ना हो तो उसके साथ वो हमें शेयर करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप यहाँ पे आते हो तो हम आपको बोलते हैं ना कि आपका लंच अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, फिर आपकी जो फ्रेंड होते हैं वो आपके साथ अपना लंच शेयर करते हैं, है ना। तो ऐसे हमें मिलजुल के रहना चाहिए। हमें शेयरिंग जो थिंग है वो हमें लर्न करनी चाहिए, सीखनी चाहिए। सो दिस इज़ गुड हैबिट। ओके, शेयरिंग इज़ अ गुड हैबिट। नेक्स्ट इज do not scribble on the wall. Okay, we should not scribble on a wall. मैंने अभी आपको समझाया ना कि वॉल पे हमें ऐसे स्क्रैचेस या तो फिर लिखना नहीं चाहिए। दिस इज़ बैड फॉर अस। देखो, अगर आपके मम्मी पापा ने अच्छे से कितने प्यार से नया घर बनाया होता है ना, और जिसमें कितना खर्चा होता है, और फिर आप ऐसे दीवार पे ऐसे वॉल पे स्क्रैचेस करोगे या तो फिर कुछ ना कुछ लिखोगे, ये लीटा पाड़ोगे, ऐसे सब कुछ भी करोगे, कलर करोगे, तो आपकी वॉल घर की ख़राब हो जाएगी ना, फिर कितनी मैसी मैसी दिखती है। सो दिस इज़ बैड हैबिट। ओके, सो वी डू नॉट डू दिस थिंग। ओके, नेक्स्ट इज we should give respect to our parents. हमें हमेशा हमारे पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो ये बॉय अपनी मम्मी को एटीट्यूड दिखा रहा है, मम्मी कुछ कह रही है और वो मान नहीं रहा है। ओके, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वी शुड लिसन टू आवर मम्मी या तो फिर पेरेंट्स। ओके, हमें हमारे बड़ों की बात हमेशा माननी चाहिए और सुनना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, वी शुड गिव रिस्पेक्ट टू आवर एल्डर्स। ओके, दिस इज़ गुड हैबिट, बट हियर दिस बॉय कांट लिसन टू हर मदर। ओके, सो दिस इज़ बैड। हमें हमेशा हमारे बड़ों की बात माननी चाहिए। ओके, सो दिस इज़ नॉट a good habit. So children, today we have to learn lots of good habits. Okay, I hope you all are understand and watch this video for a good habits. आपको normally for easy life, for good and healthy life, we should follow the good habits. Okay, हमें हमारी लाइफ इजी करने के लिए और हेल्दी बनाने के लिए हमें गुड हैबिट्स का फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड and please watch this video and listen to this video at home. Okay, thank you and bye bye.